आरती को हिंदू धर्म में विशेष बताया गया है और इसके बाद पानी की आचमन करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पीछे के कारण और इससे जुड़े ज्योतिष महत्व के बारे में। मंदिर में या घर में भगवान की पूजा और आरती के कई नियम बताए गए हैं और उनका अनुसरण हम सभी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन नियमों के पालन से घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है। ऐसे ही नियमों में से एक है आरती के बाद चारों तरफ जल छिड़कना या आचमन करना। इस दौरान कई चीजों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे आचमनी, शंख आदि, जिससे आप आरती के चारों ओर जल का छिड़काव करते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर मंदिर या घर में आरती करने के बाद शंख में जल भरकर उस पर छिड़का जाता है। लेकिन आज हम इसके कारणों को और महत्व के बारे में जानेंगे। जल को वरुण देव के रूप में पूजा जाता है और पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि जब भी किसी वस्तु की रक्षा जल से की जाती है उस पर वरुण देव की कृपा होती है। इसलिए जब भगवान के दिव्य रूप के आरती की परिक्रमा पूरी हो जाती है तब उसकी लौ और ज्यादा दिव्य हो जाती है। इस आरती की ज्योति की पवित्रता बनाए रखने के लिए पानी से आचमन किया जाता है। पूजा में जल, जो कि वरुण देव के प्रतीक हैं, उसे शंख में या आचमनी से आरती के चारों ओर छिड़का जाता है और अपने चारों ओर परिक्रमा की जाती है। इसे ज्योतिष में बहुत शुभ माना गया है। आरती के समापन के बाद भक्त अपने दोनों हाथों को कुछ सेकंड के लिए आरती की ज्योत के ऊपर घुमाते हैं, फिर उसे अपने सिर पर रखते हैं। चूंकि जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए आरती में आचमन करने के बाद मंदिरों में पुजारी इसी जल को लोगों के ऊपर भी छिड़कते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर उस पर चंदन का लेप लगाकर उससे आरती की थाली के चारों ओर जल छिड़कने से वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। यही वजह है कि पूजा स्थान पर शंख या फिर किसी भी तांबे के पात्र में जल भरकर रखा जाता है और इसे आरती के बाद आचमनी से छिड़का जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम किसी भी पूजा पाठ के बाद आरती नहीं करते हैं तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा का फल तभी मिलता है जब आप इसके समापन में विधि विधान से आरती करते हैं। आरती के माध्यम से हम अपने घर परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते हैं और यह भगवान की कृतज्ञता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आरती हमेशा कपूर या बाती से ही की जाती है और इसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए ही करना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ या आरती का आरंभ और समापन आचमन से ही किया जाता है। आचमन सभी वैदिक कर्मों में बहुत आसान और सबसे सरल तरीका माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पानी की कुछ बूंदों को भगवान महाविष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए आरती के चारों ओर छिड़कना आचमन होता है। आचमन एक शुद्धिकरण अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति भगवान श्री महाविष्णु के दिव्य नामों का पाठ करते हुए जल के माध्यम से शुद्धिकरण करता है। वास्तव में आरती के बाद आचमन करना बहुत शुभ अनुष्ठान माना जाता है और इसे पूजा का सही तरीका भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।